हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीआईसी बायोलॉजी के लिए। जो भी लोग 2021 में जीआईसी बायोलॉजी से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है आईएसपीसीएस का भी हिस्सा होता है एग्ज़ाम का, और नीट के एग्ज़ाम का भी हिस्सा होता है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर इनकरेक्ट। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा फैक्ट जो है इनकरेक्ट है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो क्या होता है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो है टेम्परेचर में राइज होता है, मीन्स कि इंक्रीज होता है। तो ये करेक्ट है। हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड जो है वो है यूट्रोफिकेशन इज ऑब्जर्व इन वाटर बॉडीज। तो ये आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन जो है वाटर बॉडीज में ही देखने को मिलता है। थर्ड कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिना। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होती, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए, तभी ये मीन्स कि ये नेचुरल तो है लेकिन ये लिमिट में रहे, तभी जो है कि हमारे लिए अच्छा होता है। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो हार्मफुल हो जाती है। फोर्थ जो है कह रहा है ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ओजोन को ब्रीथ करना हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियाज दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीडीटी में ऑब्जर्व ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड। वो एरिया जो कि डीडीटी के इफेक्ट में आते हैं या एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स की पॉपुलेशन घटती जाती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन 1 है बर्ड स्टॉप लेइंग एग ऑल टुगेदर, मीन्स कि बर्ड्स उस एरिया में जहाँ पे कि डीडीटी का यूज किया जाता है, उस एरिया में जो बर्ड्स होती हैं वो एग नहीं देती हैं। बी कह रहा है एग डिड नॉट हैच। एग जो होता है मीन्स कि बर्ड जो है एग तो देती है लेकिन वो हैच नहीं हो पाता। थर्ड कह रहा है प्रीडेशन ऑफ द एग इंक्रीज्ड, एंड 4 कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि क्या होता है कि एग जो है हैच नहीं हो पाता, क्योंकि एग की जो सेल होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है, और इसमें जो प्रोटीन होता है कलमोडिलिन वो जो है अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, मेजरिंग बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है या किसके लिए यूज होता है? एस्टिमेटिंग द टाइप ऑफ माइक्रोब्स। पहला हमारा कह रहा है कि एस्टिमेटिंग द टाइप ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड कह रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, एंड थर्ड है एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर। देखिए यहाँ पे अगर जो है ना कि सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो जो है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक रेज सच एज गामा रे आर ए सोर्स ऑफ। जो कॉस्मिक रे होते हैं उसमें से एक है गामा रेज। यह जो है किसका सोर्स है? सॉइल पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन का, थर्मल पोल्यूशन या रेडिएशन पोल्यूशन। तो यह जो है सोर्स है रेडिएशन पोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वह जो है यह प्रोटोकॉल किस लिए लागू किया गया है? ऑप्शन 1 है रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, बी है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सी है कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज जो कि बढ़ रही हैं, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इनको कंट्रोल में किए जाना चाहिए। और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स कि ह्यूमन बींग जो एक्टिविटी करते हैं और जिससे ये ग्रीन हाउसेज गैसेज रिलीज होती हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन के लिए, इनके ऊपर कंट्रोल के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 द
प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन ए वाटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मीन्स कि कोई भी वाटर बॉडी है तो उसमें जो है कि किसकी प्रेजेंस ये शो करेगी कि वाटर जो है पॉल्यूटेड है। ऑप्शन ए है जाइगोस्पोरेंजियम, बी ऑप्शन सेकेंड है ई कोलाई, थर्ड है डायनोसियस रेडियोरुनस एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल ऑफ बर्ड बिकम यूजुअली थिन व्हेन एक्सपोज्ड टू द पेस्टिसाइड इन देयर एनवायरनमेंट, द प्रोटीन गेट अफेक्टेड इज। ये क्वेश्चन इस पे पहले भी मैंने कराया था कि यह जो कलमोडुलिन प्रोटीन होती है एक सेल में वो जो है अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो है बर्ड्स जो है उनका एक सेल जो है खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर, लाइकेन जो है किसके इंडिकेटर होते हैं, गुड बायो इंडिकेटर होते हैं। ऑप्शन वन है एनवायरमेंटल रेडिएशन, सेकंड है सॉइल पोल्यूशन, थर्ड है वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटर एंड एयर पोल्यूशन के लिए हम बायो इंडिकेटर के तौर पे लाइकेन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मॉथ हैविंग ए स्पेकल्ड विंग एबल टू ब्लेंड इनटू इट्स बैकग्राउंड ड्यू टू इट्स डार्क कलरेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहलाई जाती है ग्रीन हाउस गैस क्योंकि यह हीट को ट्रैप करती है, ट्रैप लाइट, ट्रैप वार्म करेंट, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैप हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम इज ए, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो है ये क्या है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है एंड प्रोटोजोआ है। तो ये जो है कि फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस आर दोज दैट एब्जॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, एग्जाम्पल इंक्लूड। वो गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन को, वो है नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओजोन जो होती है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ, निगेटिव इफेक्ट इंक्लूड। निगेटिव इफेक्ट क्या होता है, स्किन कैंसर होने लगता है जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है जिस एरिया में। यहाँ पे है डैश इज एन ऑर्गेनिज्म यूज टू गेज द क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की क्वालिटी को गेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बायो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज, ये तो हो गया, यहाँ पे 15 है डैश इज ए वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड टू रेसिड्यू एंड गैसेस प्रोडक्ट थ्रू द कंबस्शन। तो ये होता है इंसिनरेशन में जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेसिड्यू और गैसेस फॉर्म में बाय द कंबस्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा जो है एक एयर पॉल्यूटेंट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा एक एयर पॉल्यूटेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओजोन जो होता है यह सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। यहाँ पे द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज फाउंड टू बी, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन 1 है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मीन्स कि जो पर किलोमीटर पे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट इसी को हम कहते हैं। तो पहला है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, सेकंड है 8.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड थर्ड है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड फोर्थ है 5.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर, जितने हम ज़्यादा हाइट पे ऊंचाई पे चले जाते हैं टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता जाता है ना कि बढ़ता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग इन्वर्जन में क्या होता है
टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। भी कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है विथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ, तब हम उसको कहते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमंग द फॉलोइंग द ओनली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज सल्फर टेट्राऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर टेट्राऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ओजोन क्या है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हैं सल्फर के जितने ऑक्साइड्स होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ सल्फर के ऑक्साइड के पॉल्यूशन जो होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें इंडिकेटर के तौर पे हम किसको यूज करते हैं, एपिफाइटिक लाइकेंस, फॉन्स, लिवरबर्ड्स, हॉर्नबर्ड्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिफाइटिक लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इनहेलेशन डिजॉल्व इन द ब्लड हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन से गैस का जो होता है कि मीन्स की एफिनिटी किस गैस की ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए, या फिर हीमोग्लोबिन के पास किस गैस के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन थ्रू ऑक्सीजन। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO के पास जो है, CO के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है। स्मोक इज ए, स्मोक क्या होता है, यह जो है कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज, जो मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होता है वो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू, यहाँ पे जो है मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा, हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, मीन्स कि कौन सा जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डी है स्मोक। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सुटेबल फॉर रिमूवल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट। तो वेट स्क्रबर जो होता है या गैसियस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इज सुटेबल फॉर रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट फ्रॉम द एयर। तो फाइनेस्ट डस्ट को हटाने के लिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग। जो एयर पॉल्यूशन होता है ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, उसको जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ गाड़ियों के इंजन में जो है कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऑपरेटस होता है जिसको हम फिट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं वो जो है उसकी क्वालिटी घट जाती, मीन्स कि वो कम खतरनाक रूप में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल एट आगरा में बी डैमेज्ड बाय। ताजमहल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट MiCO थी। ठीक है। BOD इज, BOD क्या होता है, ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर यूजुअली लेस देन COD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD बाई COD रेशियो विल ऑलवेज बी। तो यह जो है हमेशा लेस देन 1 होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है किसको मेजर करता है, यह जो है मेजर करता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू कॉज। अगर किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा है फ्लोराइड तो क्या होगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट। फ्लोराइड का पॉल्यूशन जो है मेनली किसको अफेक्ट करता है, टीथ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो फैक्ट्री और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जबकि ये जो है कि अर्बन एंड सब अर्बन लैंड्स जो होते हैं ये जो है
नॉन पॉइंट सोर्स हैं। सेप्टिक टैंक क्या होते हैं? एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटिंग मरकरी कंटामिनेटेड वाटर इज। तो मरकरी कंटामिनेटेड फिश खाने से मिनी मैटर डिजीज हो जाता है। विच ऑफ द और इटाई कब होता है? जब कैडमियम से इन्फेक्टेड फिश को खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेराइन पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा जो है मेराइन पॉल्यूटेंट नहीं है? डिजॉल्व ऑक्सीजन मेराइन पॉल्यूटेंट नहीं है। नॉइज क्या होता है? लाउड साउंड होता है, साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड साउंड, कांस्टेंट साउंड। लाउड साउंड जो होता है ये किस में आ जाता है? नॉइज पॉल्यूशन में। नेक्स्ट है साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट डेसिबल। कितने एबव 80 पे जाता है तो यह जो है हजार्डस में आ जाता है, जो कि हमें बैडली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। तो यह जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, थर्मल पावर प्लांट, ये जो होते हैं ये थर्मल पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं। द हाईएस्ट हीटिंग वाल्व इज ए। तो यह जो है रबिश जो होता है यह हाईएस्ट हीटिंग वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट इज इन। हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इग्निटेबिलिटी, कोरोसिविटी और रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे एनी ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप करना चाहिए सील्ड कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। इनको कैसे जो है हमें डिस्पोज करना चाहिए? तो ऑटोक्लेविंग एंड लैंडफिलिंग के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। तो यह जो है कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है? तो गार्बेज जो होता है यह बायोडिग्रेडेबल होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।